मोहसिन नकवी हों या हमारे आसिम मुनीर साहब हों, ये अवाम के नुमाइंदे तो नहीं है ना। ये अवाम के हक पे डाका मार के बैठे हुए लोग हैं। ये वोट के जरिए तो नहीं आए ना। ये जब आसिम और बशीर क्या कहते हैं, आसिम मुनीर साहब जब वो फरमा रहे थे, यकीन मानिए मुझे याया खान सामने आ गया। आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ें, तो उसने कहा कि ये जो मशरकी पाकिस्तान है, इसको ये मुजीब शेख जो है, ये क्या समझेगा। ये साहब ही जो आप मुझे कहते हैं कि जाओ, तो तुम क्या समझोगे मशरकी पाकिस्तान। इमरान ने जो एक चीज जरूरत है, कौम की आवाज, उसको उन्होंने उसने बेचा नहीं है। इसी वजह से आज इस आदमी, आम गली से लेकर पूरे मुल्क के अंदर इंटेलेक्चुअल हों, सहाफी हों, वो उसके साथ है। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगा और मेरे साथ मौजूद हैं मखदूम जावेद हाशमी। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हम्म। हालात, इमरान खान जेल में है, मुलाकातें जो है वो महदूद कर दी गई हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान को बातचीत के लिए, अपनी शर्तों पर राजी करने के लिए मुलाकातें महदूद की गई हैं। फैमिली से, बहुत से लोगों से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। अ, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी इमरान खान साहब के साथ ये जो मुलाकातों वाला सिलसिला चल रहा है? देखिए, अगर इसको कानूनी और आईनी शक्ल में देखें, तो ये मुलाकातें रोकना, ये खिलाफ कानून है। जेल के असूलों के मुताबिक भी जो मर्डर केस के अंदर कैदी होते हैं, उनकी भी फैमिली से मुलाकातें बंद नहीं कर सकते आप, बल्कि आखिरी वक्त तक उनकी मुलाकात कराई जाती है। अब ये इमरान खान के साथ इनका जो रवैया है, ये बिल्कुल लाकानूनी है और ना ये आईनी है। जो और जो वजूहत पॉलिटिकल हैं, वो तकरीबन यही हैं कि वो इस तरीके से तनहा करके, एक तो पार्टी के अंदर इस तरीके की चीज़ें फैला दी जाती हैं जिससे इख्तलाफात जन्म ले और पार्टी टुकड़ों में बंट सके, और वो हर एक को, हर एक जो भी हो, वो अपना अपना जो वो सोचता है, पार्टी के इंटरेस्ट भी वही सोचता हो या खिलाफ सोचता हो, तो वो उसका ही नुक्ता नज़र आ रहा होता है। इमरान खान का नुक्ता नज़र जब बयानिया नहीं आ रहा होता, हत्या कि अगर अलीमा भी, वो अलीमा ने खानम भी जो स्टेटमेंट अब देगी, तो अपनी सोच के ऊपर के देगी। इमरान खान का जो है ना, ये अमीन गंडापुर का या दूसरों का भी जो जो कह रहे हैं, उनके बयान में भी वो मजीद एक शकूक और शुबहात पैदा करते हैं, और ये यही चाहते हैं। और इमरान खान को टोटली बेखबर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उसको, अगर अवाम की आवाज़ जाने दें, तो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए तो पूरी उसको समझ आएगी कि पाकिस्तान के लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। इमरान खान कहता है कि मैं तो खड़ा हूँ, मुझे कोई चीज़, किसी की परवाह नहीं है, मैंने स्टैंड लिया हुआ है, मैंने झुकना नहीं है, मैंने मिटना नहीं है। मुझे जो तकलीफें दी जा रही हैं, वो मैं वो भी बर्दाश्त कराऊंगा। यही तो पॉलिटिक्स के अंदर एक स्टैंड होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि इस तरीके का लीडर पहले नहीं आया। मैं नवाज शरीफ साहब से मैं एहतराम करता हूँ उनका, कंप्रोमाइज कर जाते थे। वो लंदन चले जाते थे, वो जिद्दा चले जाते थे। वो तो बेनज़ीर भी बड़ी लीडर थी। उनके वालिद साहब बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन वो कंप्रोमाइज की बातें करते रहे। उस वजह से वो बड़े लीडर नहीं बन सके। लीडर हैं वो,
लेकिन ना भुट्टो साहब ने भी जियाउल हक को कहा कि आप चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और आप और मैं मिलकर हुकूमत को चला लेते हैं। वो तो जियाउल हक इस बात को ना माना। हर एक ने ये बात की है, लेकिन ये एक बंदा पहला आया है जो इतने खड़ा होके समझता है कि मुझे आप अगर फांसी में लगा दें, मैं वो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं अपने बयानिया से एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। यही वजह है कि वो उसकी मुलाकातें नहीं करा रहे, और वो समझते हैं कि इससे वो अपना मकसद हासिल कर सकेंगे। वो नहीं कर सकेंगे। आप आपने कहा कि वो मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। एस्टेब्लिशमेंट तो ये कहती है, या उनके हमायती लोग कहते हैं, जी हम इमरान खान को आइसोलेट करके उस तक सेंसर इंफॉर्मेशन पहुंचाकर उससे इस जंग में तोड़ लेंगे। ये जो असाब की जंग है इसे तोड़ लेंगे और जीत हमारी होगी अल्टीमेटली। नहीं, देखें, जो इमरान खान है वो तनहा नहीं है, उसके साथ पूरी कौम खड़ी हो जाती है। ये जो हुक्मरान है या एस्टेब्लिशमेंट है, ये तनहा, आप खुद देखें, वो तनहा होते जा रहे हैं, उनके साथ कौम नहीं है। फैसले तो जब आदमी होता है ना, ये तो नहीं कि पांच एमएलए इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के कहें जी उसको हमने तनहा कर दिया है, और हम उनके बयानिए को आगे बढ़ा के कभी किसी का को खराब करके, जो सवाती साहब का ये है, फलां का ये है। तो ये इस तरीके से ये गलत फहमी है इनको। इस तरीके से कभी हुआ नहीं है। पूरी सियासी और आईनी जिद्दोजहद करने वाली कुव्वतों ने, वो तनहा नहीं होती। अगर वो खड़े रहें, अवाम को उनके ऊपर एतमाद होता है। अगर वो छोड़ दे तो फिर अवाम बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनका कोई रहनुमा नहीं होता। इमरान खान तना हो सकते ही नहीं ना, इसके अंदर तो कोई दूसरा सवाल ही नहीं पैदा होता। जो निज़ाम है सियासत का, मुल्क का, कौमों का, उसके अंदर जो स्टैंड ले लेता है वही तनहा नहीं होता। आप नेल्सन मंडेला को देख लें, वो एक दफा एक होटल में जाके बैठा, अभी जेल के आखिरी दिनों में, उसको वो कहता है मैं बैठा था, मुझे होटल में से कोई बंदा जानता नहीं था, मैं कह रहा था शायद मैं तन्हा हूं। लेकिन क्या हुआ, फतह उसी की हुई, नेल्सन मंडेले की। उसको बेचारे को 27 साल बिठा दिया। वो समझा कि मैं अब कौम मुझे शायद भूल गई हो। तो ये कौम नहीं भूलती। कौम पूरी तरह इसके हालात से गुजरते हुए भी, मुश्किल हालात से गुजरते हुए भी, इमरान खान के बयानिए को, उसके स्टैंड को अप्रिशिएट करती है, और वो उसके साथ है। वो तो ना नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी तरफ सर ये भी देखने को नजर आ रहा है हमें कि जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं उनमें से अहमद नूरानी है, एक सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक स्टोरी की, उस स्टोरी के जवाब में अहमद नूरानी साहब के भाइयों को अगवा कर लिया गया, घर से उठा के कोई नामालूम अफराद, और अब जब जाकर उन्हें बहुत हफ्तों बाद छोड़ा है तो कहा गया कच्चे के इलाके से डाकू लेकर गए थे, कच्चे के इलाके से हमने वागजार करवाए। इस्लामाबाद से उठाए गए और कच्चे के इलाके से बाजियाब हुए। दूसरी तरफ जो लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं सर, उनके अकाउंट्स बंद किए जाते हैं, उनके आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो रियासत की तरफ से ये जो रिस्पांस है, जो उनकी मर्जी के खिलाफ चीजें हैं, चाहे वो फिर जर्नलिज्म हो या फिर सियासी सपोर्ट हो, उसके ऊपर जो रियासत का रिस्पांस है, आपको लगता है कि ये मुनासिब है, या फिर ये वो मकासद अचीव कर लेगा ये रिस्पांस? नहीं, देखिए, ये फैशिज्म है। फैशिज्म है, ये फैशिस्ट है। ये फैशिस्ट का की अपनी हिस्ट्री है, वो उसी के तरीके से चलते हैं और आखिर में तनाव हो जाते हैं। हिटलर फैशिस्ट था, मुसोलिनी फाशिस्ट था, भुट्टो साहब भी किसी हद तक फाशिस्ट थे। मैंने उनको मुंह पे ये कहा था भुट्टो साहब को कि आपका भी
कोशिशों वाला रवैया है, आप तनाव हो जाएंगे। बात ये है कि ये जो अ, रास्ते अख्तियार किए हुए हैं, और ये इन्होंने फायर वॉल भी लगा ली भाइयों को, और जो उठा के इमरान की वो सपोर्ट नहीं कर रहा। वो सिर्फ हमारे चीफ जो कमांडर इन चीफ है, हालात हैं, उसको जरा मंजर आम पर वो ले आया। तो अब उसको बेचारे को वो वो तो पीछे नहीं हटा, वो आगे चलता है। तो फिर वो इमरान खान के साथ खड़ा हो जाता है, उसका रास्ता भी और नहीं होता। जो आदमी इस जिद्दोजहद करने की जिंदगी रखते हैं, अहमद नूरानी इमरान खान के भी खिलाफ बात करता था, लेकिन अब जब ये आए हैं तो इनकी बातें उसने खोल के कहनी शुरू कर दी। तो उसके भाइयों को उठा लिया, उसके घर के बच्चों को, उसकी वालदा को सुप्रीम कोर्ट भी जुर्रत न कर सकी कि उन्हें रिलीफ दे दे। यही होता है फैशिज्म। और जो फैशिस्ट है वो अपने इन्हीं तरीकों से है। आप देखें ना, सहाफ़ियों के 50% जो वहाँ आते हैं, आप शाम के चैनल्स देख लें, सारे के सारे कंप्रोमाइज हैं। बहुत कम है जो कंप्रोमाइज नहीं होंगे। लेकिन ये सब कुछ भी कर लें, सब कुछ भी कर लें, ये कामयाब नहीं हो सकते। अल्टीमेटली अवाम का जो बयानिया होता है, और पाकिस्तान में बारहा ऐसे हुआ है कि मार्शल लॉ के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। अब भी लोग खड़े हैं, उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई। ये कभी कहते हैं जी कि हमने वह वहाँ पे जो मिनरल्स का वहाँ पे कानून बना रहे हैं, कभी कहते हैं पानी को के इशू पे फैसले का अकेले बैठ के कर रहे हैं। सिंध को भी एतराज है, बाकियों को भी एतराज है। और फिर आज जो मौलाना फजल रहमान ने भी, जमात इस्लामी ने भी कहा है कि ये फलस्तीन के साथ नहीं दे रहे, ये ज्यादतियाँ कर रहे हैं। ये तमाम चीजों में ये तनहा होते जा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को समझते हैं कि कब किसी का साथ दिया है। वो तो डुबो के पीछे ट्रम्प सबको, सिर्फ ट्रम्प का नहीं है, तमाम अमेरिका का ये एटीट्यूड रहा है। इसीलिए आज वो भी तनहा खड़ा हुआ है, और हमारे जो जर्नैल हैं वो भी तनहा खड़े हुए हैं। ठीक है। और ये जो फाशिज्म का निजाम है, ये जो जुल्म है, ये अगर ये निजाम बदलता नहीं, ये कहा जाता है हमने लंदन का कोई 10 साल मंसूबा लाया हुआ है, वो पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तो अगर ये 10 साल मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचता है तो क्या हालात होंगे फिर? आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं फिर? नहीं, जो लंदन में इन्होंने किया था, उसमें तो था मियां नवाज शरीफ को चौथी दफा ये वजीर आजम बनाएंगे। तो फिर नवाज शरीफ साहब को ये बना सके। देखिए, जो मैंडेट था, जो इंतखाबात थे, ये भी दुनिया के अजीब व गरीब इंतखाबात थे। और अब तो हर सीट पे जो इलेक्शन होते हैं, वो अजीब व गरीब तारीख लिखी जा रही है। उमरकोट में क्या हुआ है, इनके पास, इनके जो लैकीज हैं, उनके पास भी अब अवाम की सपोर्ट नहीं रह गई। वो भी, ये खुद भी तनाव हुए हैं, उनको भी तनाव कर दिया है। इसलिए ये लंदन में इन्होंने मियां साहब को ले आए थे, आपको चौथी दफा बना देंगे। मैंडेट ऐसा आया कि खुद मियां साहब की सीट भी, वो भी जो है यास्मीन राशिद साहब के बारे में कहा भी गया है, बारहा कहा गया है, वरना वो खोल दें। वो ये हल्का मियां नवाज शरीफ वाला हमला हल्का खोल दें, समझ आ जाएगी। तो ये बल्कि ये इन्होंने तन्हाया होते होते तमाम कोशिशें कर ली हैं। लोगों ने इनको, इनका लंदन प्लान भी फेल कर दिया। फिर इन्होंने शहबाज शरीफ को बिठाया, मरीम नवाज को बिठाया। मियां नवाज शरीफ तो लंदन गए हैं, बीमारी का कह के गए हैं।
इन्होंने पहले उन्हें जाने नहीं देते, कंट्रोल इतना है। अब वो लंदन में बैठ के ये बीमारी के आज भी उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि आप ना जाएं, वो आएंगी भी नहीं। वो और डॉक्टरों से टाइम लेते जाएंगे, वहाँ वो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वो किसी से बात कर सकते हैं, ना अपना हक इनसे मांग सकते हैं कि तुम मुझसे वादा करके आए थे, वो बात तुमने मुझे क्यों नहीं बनाया वजीर आजम। और मियाँ वो मियाँ नवाज शरीफ को कहते हैं आपकी अपनी सीट जो है उसकी ये कैफियत है, तो हम कैसे बनाएं। तो इसलिए हम जिसको चाहेंगे बनाएंगे। हम आपकी बेटी को वजीर आला पंजाब भी बना देते हैं, आपके भाई को वजीर आजम भी बना देंगे, लेकिन वो हमारे हर कार्य के तौर पर काम करेंगे। वो वजीर आजम होंगे सही, लेकिन अमली तौर पे नहीं होंगे। मरियम शरीफ जो है वजीर आजम, वो एक आप कभी भी देखें, वो अपने तौर पे लेफ्ट साइड टॉप उनके सामने पड़ा होता है मरियम बीबी के। वो हिदायत उसको हर लम्हे पे कहीं से कहीं आ रही हैं। ये जो हुकूमत है वो है ही नहीं, तो इसलिए वो टोटल फैशिज्म है। लंदन का सारा प्लान तो फेल हो गया। ठीक है। और इमरान खान के सर इस वक्त हम देखने को मिलता है कि वो तमाम सीनियर तरीन सियासतदान हूँ, पुराने सियासतदान हूँ, जो इस वक्त मौजूदा निजाम में भी है और निजाम से बाहर बैठे हुए हैं, वो इमरान खान की तारीफें कर रहे हैं, चाहे वो उसके साथ हूँ या फिर उसके सियासी मुखालफिन हूँ। इस तारीफ की वजह, इमरान खान को पसंद करने की वजह क्या आपको समझ आई? क्या ये वजह दलेरी है, ये वजह सियासी समझदारी है, या फिर ये वजह अवामी मकबूलियत है? क्या वजह है कि उनके मुखालफिन उन्हें पसंद कर रहे हैं आजकल? देखिए, एक तो ये भी है कि जब से उसको जिन्होंने जेल में डाला है, एक कोई सियासी फैसला जो कौम के लिए जरूरी था, वो जेल में बैठ के उसने वैसे ही किया। अभी ये जैसे मैं आपसे अर्ज करूँ, तवनाई या कानकुनी में या मिनरल्स एंड डेवलपमेंट के अंदर उसने कहा हम इसको इसके मंजूरी नहीं देते। तो ये कौम की आवाज़ भी है, तीन सूबों की ख्वाहिश भी है। सूबा पंजाब तो वैसे ही उसको उसकी नुमाइंदगी तो मार देते हैं। ये सब चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम आप पाकिस्तान को मत बेचो। इमरान खान सियासी मामला पर 2 साल से जेल में बैठे भी इक़दाम ऐसे कर रहा है कि पुराने सियासतदान, आज के सियासतदान उसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर हर एक की अपनी अपनी वजह भी है, ये बात भी सही है। मसलन मुझे तो वो बहादुर इमरान खान अच्छा लगता है जो स्टैंड लेता है। बाकी सियासत में सियासी गलतियां तो बहुत सारी हो जाती हैं। हम भी कई सियासी गलतियां मैं उसे की हैं, और मैं वो उनका इकदामात का हर एक का हामी नहीं हूँ। लेकिन इमरान ने जो एक चीज़ ज़रूरत है, कौम की आवाज़, उसको उन्होंने उसने बेचा नहीं है। इसी वजह से आज इस आदमी, आम गली से लेकर पूरे मुल्क के अंदर इंटेलेक्चुअल हों, सहाफ़ी हों, वो उसके साथ है। बाकी रहा जो जो बाकी मामलात है, उनको ख़रीदना, इश्तहारात देना अखबारों के अंदर, ये करोड़ों रुपए ये साबित करने के लिए के लिए कहें कि वो इमरान के साथ नहीं है, हमारे साथ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कौम इनकी बात सुन ही नहीं रही। ठीक है। हाशमी साहब, आखिर में मुझे ये भी बता दीजिएगा, आपने ये मिनरल एक्ट का बताया और इसमें कौम की आवाज भी आपने जिक्र किया। बलूचिस्तान के ऊपर क्योंकि मादनियात हो या फिर गैस हो या जो भी चीज हो, बलूचिस्तान इवन के हमारा पोर्ट भी वहां पर है, बहुत सी वजह से अहम हैसियत रखता है। मगर वहां पर जो इंसर्जेंसी है, जो हालात हैं वहां पर, वो बड़े परेशान कुन है। और इस वक्त अगर हकीकत बयान की जाए तो वो नो गो एरिया है। आर्मी चीफ साहब टीवी पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ये 1500 लोग, इनकी नस्लें भी बलूचिस्तान हमसे नहीं छीन सकती। मोहसन नकवी साहब कहते हैं जी एक एसएचओ की मार है ये बलूचिस्तान के दहशतगर्द। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान कायम होने के लिए बना था और कायम रहेगा। मगर ये जो स्टेटमेंट्स हैं, आपको लगता है कि हम अपने दुश्मनों को बहुत हल्का ले रहे हैं, या फिर जो हम कीमत चुका रहे हैं उसका हमें एहसास नहीं है?
नहीं, असल में ये मोहसिन नकवी हों या हमारे आसिम मुनीर साहब हों, ये अवाम के नुमाइंदे तो नहीं है ना। ये अवाम के हक पे टाका मार के बैठे हुए लोग हैं। ये वोट के जरिए तो नहीं आए ना। ये जब आसिम और बशीर क्या कहते हैं, आसिम मुनीर साहब जब वो फरमा रहे थे, यकीन मानिए मुझे याया खान सामने आ गया। आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ें, तो उसने कहा कि ये जो मशरकी पाकिस्तान है, इसको ये मुजीब शेख जो है, ये क्या समझेगा। ये साहबी जो आप मुझे कहते हैं कि जाओ, तो तुम क्या समझोगे। मशरकी पाकिस्तान पाम, मेरे पाम के ऊपर है। एक एक गली में मैं जानता हूँ मशरकी पाकिस्तान को, और कोई एक बंदा नहीं है हमारे खिलाफ, हमारे साथ हैं। वक्त भी बताएगा, तो वक्त ने बता दिया। ये असल में उनका वो जो आवाम से राब्ता होता है वो कट चुका होता है। वो आसिम मुनीर साहब हों या याया खान साहब हों या ज़ियाउल हक साहब हों या परवेज मुशर्रफ साहब हों, अयूब खान साहब हों, इनका सबसे अवाम से इनका कोई ताल्लुक रिश्ता रहा नहीं है और ना बन सकता है। इसीलिए इनके बारे में ये बातें जो उन्होंने की, अब ये अब बात कोई कोई आदमी, आप खुद दोबारा सोचेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि एक ऐसा चौका भी है बलोचिस्तान के लिए। खुदा पूछे तुमसे, बलोचिस्तान को वो जहाँ वहाँ के लोग जो हैं अपने हकूक की जंग लड़ते लड़ते लड़ते, अब वो अलहदगी की बातें भी वहाँ होने लग गई हैं आपके इसी रवैये की वजह से। वरना वो कभी अलहदगी का नारा नहीं लगा था बलोचिस्तान में। वो तो आप अपने मसाइल का हल चाहते थे आइन और कानून के अंदर, पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर। उन्होंने तो दस्तखत भी कर दिए, 73 के आयन पे भी कर दिए, उसने जो सामने कर दिए। सबने एक आध सरदार ने नहीं किए, हर आदमी ने 73 के आयन को मान लिया। अब आप उसके हकूक को उनको ना दें, उसके लिए ये मिनरल और फलाना ये चीज़ें आप उनसे छीन लेना चाहते हैं, जिसको पंजाब के लोग भी इसको नहीं पसंद करेंगे। लेकिन चूंकि आपको विफाक में अगर उनको उनके साथ बैठेंगे, मामला तय करेंगे, कुछ ज़्यादा हिस्सा भी सूबों का बनता हो तो जितना मांगते हैं उससे भी ज़्यादा हिस्सा उनको दे देना चाहिए। वोट क्यों रहना चाहिए। बलोचिस्तान के भाई हमारे पाकिस्तानी हैं, वो अगर ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे हमसे तो उनका हक नहीं है पाकिस्तान पे। वो कहते हैं नहीं, हम हैं पाकिस्तान। भाई तुम पाकिस्तान नहीं हो। पाकिस्तान बलोचिस्तान है, पाकिस्तान सिंध है, पाकिस्तान पंजाब है, जो गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, खैबर पख्तूनख्वा है। ये सारे के सारे जो हैं, इनके हकूक मत छीनें और आज छीनते हैं। कभी कोई अवामी हुकूमत ने उनका हक नहीं छीना। अब जाकर अगर आप छीनेंगे तो कोई एक दिन वो मजबूर हो जाएंगे। दहशतगर्दी तो अलग बात है, लहदगी की बात तक वहाँ नहीं होती थी। कलात के जो वहाँ भी मीर अहमद चार खान साहब थे, बलूचिस्तान के गवर्नर बन गए। जो ही बलूचिस्तान बना, वो कलात के सरबराह होने के बजाय बलूचिस्तान सारे के गवर्नर वो खुशी से बने। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है।
आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।